हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वर्णिम आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बातें करने वाले हैं। एक तो मैं आपको जो हमारा अपकमिंग बैच है उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और दूसरा जो है वो हम बात करेंगे संपादकीय भाग की, जो कि आपके जब भी आप चरक सूत्र या चरक का फर्स्ट पार्ट लेते हो तो चैप्टर 1 से पहले आपको एक संपादकीय भाग जो है वो दिखता है, तो उसकी कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। हालांकि ये सारे पॉइंट जो है वो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में भी रिपीट होंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है एक संपादकीय भाग की और एक बैच की इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इसलिए मैं सोचा कि इस वीडियो में ही आपको बैच की इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। तो बैच जो है वो हमारा 15 अक्टूबर से जो है वो शुरू होने वाला है। ये 6 मंथ का प्रोग्राम रहेगा। 15 मार्च तक जो है ये रहेगा। ठीक है, तो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक का ये क्लासरूम प्रोग्राम रहने वाला है। टोटली ऑनलाइन जो है, ये ऑनलाइन मोड पे जो है ये रहेगा, जिसमें लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेंगी। ठीक है, और ये जो है इस बार का जो सेशन है वो लेवल जो है वो आपका 5 लेवल में रहने वाला है। ठीक है, तो 5 लेवल में सबसे पहला जो लेवल है उसकी अगर हम बात करें तो ये टोटली जितनी भी हमारी संहिताएं हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, उनके विमर्श के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बार। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिटेल में रहने वाला है। ये फर्स्ट लेवल फर्स्ट के बाद में लेवल 2 रहेगा। लेवल 2 में जो है जितने भी हमारे नोट्स हैं, डिटेल नोट्स हैं, ये रहेंगे लेवल 2 के अंदर। लेवल 3 में जो है वो टू द पॉइंट सेशन रहेगा। टू द पॉइंट सेशन जो है वो लेवल 3 पे आएगा। लेवल 4 के अंदर जो है वो उस सेक्शन के जितने भी न्यूमेरिक्स हैं, मतलब नंबर्स हैं, या उस सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या उस सेक्शन के जितने भी उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको मैं कहूँ कि टॉपिक्स हो गए या न्यूमेरिक्स हो गए या श्लोकास हो गए, तो वो इस हमारे लेवल 4 में रहने वाले हैं। लेवल 5 में जो है वो उस चैप्टर का जो है वो MCQ आएगा। ठीक है, तो ये 5 लेवल में हमारा पास रहने वाला है। और साथ में वीकली में एक बार जो है वो हम डिफरेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे वो NIA है, चाहे वो BHU है, जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनका एक जो है वो एनालाइज रहेगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से जो है वो उनको अटेम्प्ट करना है। तो वो सारा का सारा ये है 5 लेवल में रहने वाला है। ठीक है, और एक 6th सेक्शन जो रहेगा वो वीकली रहेगा, जिसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स को स्टडी करेंगे, ताकि जो है वो मैक्सिमम हमें आइडिया हो जाए, या मैक्सिमम आप उस चीज़ को पकड़ पाओ कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं और आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो है वो सेशन सारा का सारा ऑनलाइन मोड पे रहने वाला है। और बहुत ही जल्दी ऐप भी जो है वो स्वर्णिम आयुर्वेदा की आपको जल्दी ही आपके प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। ठीक है, ये तो बैच था। अगर आप में से जो भी है स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहें तो वो हमारे नंबर 85808 है, ये 858081924, या फिर www.swarnimayurveda.in, ठीक है, .in पे जाके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे कॉल पे फ़ोन पे कॉल करके जो है आप इसकी पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो 15 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, तो 15 अक्टूबर से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आपने जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद में फिर हम बिल्कुल फास्ट मोड पे जाने वाले हैं। फिर चीज़ों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप लेट आओगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप जो है वो वेबसाइट पे जाके या फ़ोन नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये 3 रेफरेंसेस आपको संपादकीय भाग में सबसे पहले फर्स्ट पेज पे देखने को मिलते हैं, जिसमें आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है क्योंकि ये अनादित्वाद से है, स्वभाव शुद्ध लक्षणवाद से है, और भाव स्वभाव नित्याद। आपने यहाँ पे बेसिकली इसका रेफरेंस याद रखना है कि ये, क्योंकि ये तो सबको फर्स्ट ईयर में ही याद करवा दिया जाता है कि क्यों इसको शाश्वत कहा जाता है, तो ये सबको याद रहता है। याद रखने वाली चीज़ है कि इसका वर्णन चरक सूत्र अध्याय 30 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। फिर सेकंड वन आता है, ये वाले 2 सूत्र आपको मिलते हैं, जिसमें शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्यंग अनुबंधश्च प्राय उच्यते। तो ये सब शरीर के बारे में यहाँ पे कहा गया है। इसको हम जो है चरक सूत्र फर्स्ट में देखेंगे। और हिताहितम सुखम दुख वाचित से हिताहितम मानवम चित्त चेष्टो आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, ये उच्यते है। तो ये चरक सूत्र जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही हम इसको स्टडी करेंगे कि ये किसके बारे में क्यों कहा गया है।
फोर्थ वन पॉइंट आता है हमारे पास पुरातत्ववेताओं के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? पुरातत्ववेताओं के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक क्या है? ऋग्वेद है, ठीक है। जिस तरह से अब फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, जिस तरह से जो है वो निदाने माधव श्रेष्ठ है, उसी तरह से चिकित्सके जो है वो चरक श्रेष्ठ है। तो चरकस्तु चिकित्सते, ठीक है। तो चिकित्सा के हिसाब से चरक जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उसके बाद में सिक्स पॉइंट को अगर हम देखें तो आद्य उपदेष्टा जो है वो पुनर्वसु आत्रेय हैं, लगभग 1000 ईसा पूर्व इनका काल है। तंत्रकर्ता जो है वो अग्निवेश है, 1000 ईसा पूर्व इनका काल है। और प्रतिसंस्कर्ता जो है वो चरक हैं, दूसरी शताब्दी जो है इनका काल है। संपूरक जो है वो दृढ़वल है और चौथी शताब्दी इनका काल है, ठीक है। तो अब इन्हीं के ऊपर हम देखेंगे और इनके निमोनिक्स जो है वो हम हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में करेंगे, इस जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे जैसे आगे चीज़ें अब आती जाएंगी हम चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे फिर नेक्स्ट वन हमारे पास आता है भारद्वाज के बारे में। तो भारद्वाज के बारे में सबसे पहले तो आप सबको पता है कि आयुर्वेद का अध्ययन कर मनुष्य लोक में प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये भारद्वाज। शंकटायन ने जो है वो इनका वर्णन, इस चीज़ का वर्णन करा हुआ है। ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र देवशी अंगिरा के उत्थे व वनस्पति 2 पुत्र हुए। उत्थे की पत्नी ममता, ठीक है, के साथ बृहस्पति के सहयोग से भारद्वाज की उत्पत्ति कृत युग के अंत तथा त्रेता युग के आदि में हुई थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इन्हें उग्र तपा व अमितायु भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है, ये बात। तो इन्हें उग्र तपा या अमितायु भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछ लेता है कि उग्र तपा या अमितायु की संज्ञा किन्हें दी गई है? तो ये भारद्वाज जी को जो है वो दी गई है, ठीक है। और इसको आप याद रख सकते हो कि भाऊ अमी आई, ठीक है। हिस्ट्री में हम इसको डिटेल में करेंगे। तो भाऊ से भ से भारद्वाज, ठीक है, ऊ से उग्रतपा और अमी से अमितायु, ठीक है। तो भाऊ अमी आई, भाऊ मतलब ब्रदर, भागो अमी आई, ठीक है। उसके बाद में रोगों की उत्पत्ति होने के बाद ही ऋषियों की सभा हुई जिसमें भारद्वाज को इंद्र के पास आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। ये तो आयुर्वेद का अवतरण जो है वो चरक चिकित्सा फर्स्ट और सूत्र फर्स्ट, ये दोनों जगह पे हमें देखने को मिलता है। तो चरक सूत्र में भी है और चरक चिकित्सा फर्स्ट में भी है। भारद्वाज का आश्रम जो था वो प्रयाग था, ठीक है, प्रयाग में इनका आश्रम था। चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 12 में कुमारशिला भारद्वाज, 25 में और शरीर स्थान के तीसरे अध्याय में भी जो है वो भारद्वाज का उल्लेख देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन आत्रेय की। तो ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र देवर्षि अत्रि के ये पुत्र थे। चरक संहिता के मूल ग्रंथ अग्निवेश तंत्र के रचयिता अग्निवेश व उनके सहपाठी भेल आदि के जो है ये गुरु थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, वशिष्ठ नाम पुनर्वसु आत्रेय व चंद्रभागा व चंद्रभागी भी था। अत्रि के पुत्र व शिष्य और भारद्वाज से इन्होंने जो है वो ज्ञान लिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा चरक सूत्र 11 के अंदर हमें कृष्ण आत्रेय का भी वर्णन देखने को मिलता है। भिक्षु आत्रेय एक और आत्रेय जो है वो चरक सूत्र 25 के अंदर हमें देखने को मिले, जो कि बौद्ध भिक्षु व कालवाद के जो हैं वो समर्थक थे। इसके बाद में अग्निवेश की अगर हम बात करें तो महर्षि आत्रेय से आयुर्वेद का अध्ययन कर अग्निवेश तंत्र नामक एक संक्षिप्त निदान ग्रंथ भी मिलता है। हालांकि ये इस पर डाउटफुल है कि ये था अग्निवेश का या नहीं था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चरक की। तो सबसे पहले आता है कि चरक, ऐसा माना गया कि चरक और अग्निवेश जो है वो एक ही हैं, लेकिन अगर हम इस रेफरेंस को देखें कि अग्निवेशकृत है तंत्र चरक प्रति संस्कृत है, तो इससे लगता है, पता चल जाता है कि नहीं, अग्निवेश और चरक जो है वो अलग अलग रहे थे। उसके बाद में अगर हम चरक की बात करें तो ये कुषाण वंशीय राजा कनिष्ठक के राजवैद्य थे। भाप्रकाश में वर्णित, याद रखिएगा, भाप्रकाश में वर्णित क्रम के अनुसार ये विशुद्ध नामक ऋषि के पुत्र व भगवान अनंत के अवतार थे। इनका नाम कपिस्थल चरक था। इनका निवास स्थान पंचनंद प्रदेश में इरावती व चंद्रभागा नदियों के बीच में स्थित कपिस्थल नामक जो है गांव था। ये गोत्र प्रवर्तक ऋषि थे, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है हमारे पास कृष्ण यजुर्वेद के टीकाकार के अनुसार वैशंपायन के शिष्य चरक ही अग्निवेश के प्रतिसंस्कर्ता थे।
बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथ में चरक को कुषाण वंशीय राजा कनिष्ठक का राजवैद्य कहा गया। तो ये सब चीज़ें हमारी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में रिपीट होंगी, बड़े सिंपल वे से रिपीट होंगी। ये जो सब चीज़ें हैं वो हमारी संपादकीय भाग में आई हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको जो है वो एक बार करके कवर करते जा रहे हैं। नागा अर्जुन ने उपांग हृदय, तो ये आता है कि उपांग हृदय ग्रंथ जो है वो किसने लिखा, तो नागा अर्जुन ने लिखा था। तो संपादकीय भाग में लिखा हुआ है कि नागा अर्जुन ने अपने उपांग हृदय में सुश्रुत का भी स्मरण किया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है। चरक के याज्ञवल्क्य के समृद्ध और वैशंपायन के शिष्य थे और इनका काल जो है वो 3000 ईसा के लगभग वो पूर्ववर्ती रहा था। भाव प्रकाश ने इन्हें शेषावतार भी कहा है। जो प्रस्तुत संहिता है चरक संहिता, इसमें 4 सूत्र मिलते हैं। गुरु सूत्र, ठीक है, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एके सूत्र। तो 4 तरह का जो है वो सूत्र मिलते हैं। जिस तरह से हमारे आद्य उपदेष्टा हैं, ठीक है, जो अभी हमने ये करे पिछली स्लाइड के अंदर, जिसमें हमने देखा था ये चीज़ें यहाँ पे। तो ये आद्य उपदेष्टा हुए, तंत्रकर्ता हुए, प्रतिसंस्कर्ता हुए, संपूरक हुए। तो यही चीज़ जो है वो इन्हीं 4 सूत्रों की जो है वो आगे जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि गुरु सूत्र है, शिष्य सूत्र है, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एक ये सूत्र है। अब टीकाकार की बात आती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में हम इसके ऊपर बहुत एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अभी फटाफट से यहाँ पे एक बार जस्ट कवर करेंगे और हिस्ट्री के अंदर हम इसके एक एक निमोनिक को अच्छे से लेंगे। सबसे पहले आता है चरक न्यास की बात। तो भट्टार हरिश्चंद्र जो है वो इसके टीकाकार हैं। 6वीं शताब्दी जो है वो इनका काल है। चरक पंजिका जो है स्वामी कुमार और 5वीं शताब्दी जो है 5 स्वामी हैं, सॉरी ये निमोनिक है, ये हम हिस्ट्री में बात करेंगे। 7th सदी जो है वो इनका काल है। निरंतर पद व्याख्या और हिमदत्त, ये 2 टीकाएँ जो हैं वो जेजेड के द्वारा लिखी हुई हैं। 9th सदी जो है वो इनका काल है। इन सब की निमोनिक्स हैं। हालांकि अगर आप अभी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा की यूट्यूब के अंदर ही इसी के अंदर आप वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे इसके निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे। न्यास की अगर हम बात करें तो अमित प्रभ 9वीं शताब्दी काल है। चरक वार्तिक की बात करें तो शीर स्वामी दत्त जो हैं वो इनके टीकाकार हैं। 9वीं शताब्दी इनका काल है। परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा जो हैं वो इसके टीकाकार थे। 9वीं शताब्दी इनका काल था। बृहतंत्र प्रदीप नरदत्त 10वीं शताब्दी। चरक चंद्रिका गयदास, ठीक है, तो इस बार जो है भी गयदास के बारे में आया था, लेकिन वो सुश्रुत के ऊपर टीका थी। 19 की अगर हम बात करें तो 11th सेंचुरी जो है 11वीं सदी जो है इनका काल था। चरक भाष्य जो है वो श्री कृष्ण वैद्य थे और 11वीं सदी इनका काल था। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी के द्वारा लिखी गई है। हालांकि चक्रपाणी का वर्णन जो है वो सुश्रुत के अंदर भी आया है। भानुमति लिखी है सूत्र स्थान के ऊपर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री के अंदर बात करेंगे। अभी बिल्कुल जस्ट एक बार जस्ट रीड आउट करते जाना है। 11वीं सदी जो है उनका काल है। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16वीं सदी इनका काल है। चरक प्रकाश कौस्तुम नरसिंह कविराज की 17वीं सदी इनका काल है। चरक उपस्मार, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। चरक उपस्मार और जल कल्पतरु ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो योगेंद्र नाथ सेन 19वीं सदी इनका काल है। जल कल्पतरु गंगाधर राय की है। 19वीं सदी जो है वो इनका काल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे पास, हाँ, चरक प्रदीपिका जो है ज्योतिष चंद्र सरस्वती की है, 20 सेंचुरी है। चरक वृत्ति करके गुणाकार की आती है, 13 सेंचुरी इसका काल है। चक्रदत्त पर 13वीं शताब्दी में मिश्रेकर नामक वैद्य ने रत्न प्रभा टीका लिखी थी। चरकोपस्मार चिकित्सा स्थान के 14वें अध्याय तक ही प्रकाशित है। हिंदी टीकाकार की बात करें तो अत्रिदेव विद्यालंकार, जयदेव विद्यालंकार, डॉक्टर काशीनाथ पांडे व गोरखनाथ शास्त्री, डॉक्टर ब्रह्मनाथ त्रिपाठी और रविदत्त त्रिपाठी, ये सब हिंदी टीकाकार रहे हैं। अंग्रेजी अनुवाद जो है कविराज अविनाश चंद्र ने 1891 में किया। जामनगर में 1949 में 6ठे संस्करण का जो है वो प्रिंट करा डॉक्टर मेहता ने, और प्रोफेसर विल्सन है ये ने जो है अरबी व फारसी अनुवाद करा था। ऐसा संपादकीय भाग में हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये एक संपादकीय भाग का हल्का सा इंट्रोडक्शन था। तो इसमें कुल मिला के 2-4 बातें ही हमारे पास आती हैं जो हम हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से जो है हमारे जो है ये रहा, एक मिनट, वेबसाइट के ऊपर जाके
हाँ, इस चैप्टर के जो हैं वो MCQs की, ठीक है। तो देखो MCQs जो है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, तो ये MCQ जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है, साइज़ थोड़ा कम करा है अपने PC का, लैपटॉप का। तो आप जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ पे जा सकते हैं, क्योंकि मेरा ये स्क्रीन इसमें फिट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसका साइज़ को थोड़ा कम करा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही जोड़े बनाए हैं, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा साइज़ छोटा करा है। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करूँगा तो ये शायद बाहर ना चला जाए। हाँ ठीक है, चलिए इतना से कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है इतना। तो देखो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो जैसे एनटीए का पैटर्न रहता है, यहाँ पे आपकी इमेज आ जाती है। ये हम आपका जो है ये एक जो है इंटरफेस है। ये रियल टाइम जो परसेंटेज इस बार एनटीए के वेबसाइट का आपको दिख रहा था। बाकी ये सारा का सारा नया पैटर्न से जो है वो हम इस बार सारी चीज़ें लाए हैं, अपडेट कर रहे हैं सिस्टम को और भी। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सही जोड़े बनाएं। तो चरक न्यास किसने लिखी है, चरक पंजिका किसने लिखी है, निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी है, न्यास किसने लिखी है। ये ऊपर नीचे है। हालांकि 19 में इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने जो है अच्छी तरह से इसको देखना है और फिर देखने के बाद में इसका जो आप ऑप्शन है वो बी है, तो बी करते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर हमारा ये अब रियल टाइम परसेंटेज भी चलता है साथ साथ में कि हम कितना क्वेश्चन करते जा रहे हैं, जो कि इस बार आपने एनटीए के एग्ज़ाम में देखा होगा, ठीक है। सेकंड वन आता है हमारे पास, चरक संहिता के में आयुर्वेद का वर्णन किस स्थान में हुआ था, ठीक है। तो ये पिछला क्वेश्चन था हमारे पास, सॉरी चरक न्यास के बारे में था, है ना। तो इसमें हमारे पास 8th क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन था इसका सी। आपने अच्छी तरह से उसको मैच करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चलना है। अब कहता है कि चरक संहिता में आयुर्वेद का वर्णन किस स्थान में है। तो हमने बात करी थी ए में भी है और बी में भी है ना। तो फर्स्ट मतलब सूत्र स्थान में भी है और चिकित्सा स्थान में भी है, तो इसका आंसर रहेगा सी रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वन है दृढ़बल जो है वो किसके पुत्र थे, ठीक है। तो दृढ़बल जो थे वो अभी हमने बात करी थी, आपने देखा होगा। तो दृढ़बल जो हैं वो थे आपके कपिल बलि के पुत्र, है ना, यही आएगा ना इसका। तो दृढ़बल कपिल बलि के पुत्र थे। तो ये यहाँ पे डी करके नेक्स्ट आ जाना है। अब है क्या है, पॉइंट 1 है, जलित कल्पतरु गंगाधर राय द्वारा रचित है, पॉइंट 1। और पॉइंट बी है, यह टीका 19th सेंचुरी में 19th सदी में लिखी गई है। तो दोनों ही पॉइंट ठीक हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट बी इज़ करेक्ट। बाकी पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी तो जिस तरह से ये क्वेश्चन रहा है वैसे पैटर्न है इस पर। तो ये आगे चलते हैं। फिर आता है कि चरक किसके पुत्र थे, ठीक है। तो चरक जो है वो हमारे पास आएगा विशुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विशुद्ध लगाया। फिर नेक्स्ट आ गया चंद्रभागी किसे कहा जाता है, तो ऑब्वियसली आत्रेय के बारे में आया था, तो आत्रेय करके हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, तो आद्य उपदेष्टा कौन है, संपूरक कौन है, प्रतिसंस्कर्ता कौन है। तो ये हमने सबने करा ही है, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको उसका पता ही है, पुनर्वसु आत्रेय, देन अग्निवेश, देन चरक, देन दृढ़बल, ठीक है। तो अगर हम सही सीक्वेंस की बात करें तो बी आता है हमारे पास, ठीक है। तो बी पे मैं लगा के, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट करके फिर हमारी 70% क्वेश्चन हो जाता है। फिर से जो है वो चरक वार्तिक, तो ये सब टीकाएँ आती हैं, तो इसको अच्छी तरह से हमने मैच कर लेना है। मैच करके जो है वो हमारा ऑप्शन आता है सी, ठीक है। तो सी, ये थोड़ा एक्सरसाइज करने वाला काम है, ये आप करेंगे तो बेटर है। इसके बाद में नेक्स्ट है उग्रतपा किन्हें कहते हैं, तो भाऊ अमियाई, तो भारद्वाज जी को। तो यहाँ पे हम भारद्वाज जी के साथ जाएंगे। फिर चरकस्तु, तो मैंने कहा था कि निदाने जो है वो माधव श्रेष्ठ और चिकित्सा में चरक, तो चिकित्सा पे आएगा यहाँ पे डी पे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाता है। जितने भी हमने सारे के सारे अटैम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। कोई फ्लैग है तो फ्लैग आप कर सकते हैं प्रीवियस, कोई क्लियर रिस्पॉन्स करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं यहाँ से। कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उस क्वेश्चन को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद में ये हमारा मास्टर, ये जो है एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन
कोई हमने इनकरेक्ट कर दिया। एनीवे यहाँ से आप क्लिक करके इसका पूरा जो है वो आंसर शीट देख सकते हो, और यहाँ से क्लिक करके जो है वो आप जो है वो व्यू रैंक कर सकते हो। तो व्यू रैंक के ऊपर जाएंगे तो जितने भी बच्चों ने अभी तक, क्योंकि मैंने ही इसको दिया है अपडेटेड फॉर्म में, नया वर्जन है अभी ये, तो अभी मैक्सिमम ने नहीं दिया है, तो ये यहाँ पे इस तरह से रैंक आ जाता है। ठीक है, तो ये रैंक दे के जो है वो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी जो है हमारी इस आज की वीडियो। तो इस तरह से जो है वो एमसीक्यूज़ भी रहने वाले हैं, और इस तरह से जो है वो लेवल 6 हमने आज लेवल 2 और लेवल 6 की ही बात करी, लेकिन पूरी की पूरी क्लासेस हर चैप्टर की जो है वो इस तरह से डिटेल में रहने वाली हैं। लाइफ टाइम जो है ऑल इंडिया रैंकिंग आप देख सकते हो, आंसर शीट देख सकते हो, बिल्कुल नए पैटर्न में इंटरफेस रहेगा, और बहुत ही जल्दी जो है वो इसका ऐप भी आपको गूगल स्टोर पे मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको ठीक लगी हो। और अगली क्लास में मैं एक और डेमो आपके लिए फर्स्ट चैप्टर की लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक्स आप के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अपना बैच अभी तक कहीं शुरू नहीं करा है तो स्टडी शुरू कर दीजिए, और 15 अक्टूबर के साथ में हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आपको निसंदेह 101% जो है वो फ़ायदा ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ नया हम करने वाले हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।